नाउ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में भी आज हमारा टॉपिक क्या है? प्लांट किंगडम में भी आज हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद टेरिडोफाइट्स. हमारा चैप्टर चल रहा है प्लांट किंगडम और इस चैप्टर में हमने विच ऑल टॉपिक्स वी हैव कवर्ड टिल नाउ. वी हैव कवर्ड टेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, and now we have come to our next topic and the topic is टेरिडोफाइट्स. तो चलो आज हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, व्हाट इज़ देयर स्पेशलिटी. सो आवर क्वेश्चन इज़ राइट अ फ्यू फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स. तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लीजिए कि ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ये वो प्लांट्स हैं जो टेरेस्ट्रियल तो हैं, लेकिन यहाँ लिखा है दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. नो, बट दिस इज़ नॉट द कंप्लीट सेंटेंस. द कंप्लीट सेंटेंस इज ये वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, ये वो पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास में आपको वैस्कुलर टिश्यूज़ मिलेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना. जाइलम किस लिए होता है? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. और फ्लोएम किस लिए होता है? फूड, जो प्लांट की बॉडी में फूड बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए. सो टेरिडोफाइट्स ये वो पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनकी बॉडी बहुत डेवलप्ड हो चुकी है. इस वजह से उनको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जाइलम और फ्लोएम का टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड. यस, नाउ नेक्स्ट, ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे अंधेरी जगहों पर, डैम्प जगह पर. डैम्प मतलब अंधेरी जगह जहाँ सूरज की बहुत ज़्यादा रोशनी ना पहुँचे. कूल जगह, ठंडी जगह चाहिए, शेडी एरियाज़ इनको चाहिए जहाँ ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं. लेकिन हाँ, कुछ टेरिडोफाइट्स देखो, एक्सेप्शंस तो हर जगह हैं. तो कुछ टेरिडोफाइट बेटा आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको सैंडी सॉइल में भी मिल जाएंगे, मतलब रेतीली मिट्टी में भी कुछ टेरिडोफाइट्स आपको दिखाई देंगे. अब आपको पता ही है कि प्लांट्स की बॉडी या तो गैमेटोफिटिक होती है या स्पोरोफिटिक होती है ना. अगर प्लांट की लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट वाली स्टेज बहुत लंबे समय के लिए है, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट है वो 10 साल ज़िंदा रहता है और उस 10 साल में वो 6 साल गैमेटोफाइट वाली स्टेज में रहता है, तो हम कहेंगे इस प्लांट की लाइफ साइकिल में जो गैमेटोफाइट वाली लाइफ साइकिल है या गैमेटोफाइट वाली जो स्टेज है वो डोमिनेंट है. और अगर लाइफ के ज़्यादातर हिस्सों में, ज़्यादातर पार्ट्स में स्पोरोफाइट आपको ज़्यादा टाइम के लिए दिखाई देता है तो हम कहते हैं स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट है. गॉट इट. अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो इसमें हमने ये देखा कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है. यानी स्पोरोफाइट वाली जो स्टेज है वो आपको ज़्यादा समय के लिए देखने को मिलेगी. और आपको पता ही है कि जो स्पोरोफिटिक प्लांट्स होते हैं दे आर डिप्लॉइड. और इसमें जो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, जो स्पोरोफिटिक प्लांट की बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है इनटू ट्रू रूट, इनटू स्टेम एंड इनटू लीव्स. इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. ठीक है, इनमें आपको ट्रू रूट्स मिलेंगी क्योंकि इससे पहले आपने देखा रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, राइजॉइड्स हैं, लेकिन रूट आपको अभी तक पढ़ने को नहीं मिला. तो ये पहले प्लांट्स हैं जिनके पास आपको प्रॉपर रूट मिलेगी, प्रॉपर स्टेम मिलेगी और प्रॉपर लीव्स मिलेंगी. अगर लीव्स का साइज़ छोटा है तो ऐसी लीव्स को आप बोलते हो माइक्रोफिल्स या माइक्रोस्पोरोफिल्स. ओके, और अगर लीव्स का साइज़ बड़ा है तो आप उनको बोलते हो मेगाफिल्स या मेगास्पोरोफिल्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन प्लांट्स की जिनमें लीव्स का साइज़ छोटा है, जैसे फॉर एग्जांपल सिलाजिनेला. आपको दिखाई दे रहा है यहाँ एग्जाम्पल, यू ऑल कैन सी दिस एग्जाम्पल सिलाजिनेला. सिलाजिनेला वो प्लांट है जिसकी बॉडी में लीव्स का साइज़ छोटा साइज़ है, तो इसकी लीव्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स या माइक्रोफिल्स. और अगर लीव का साइज़ बड़ा हो जाएगा तो उनको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल्स या मेगाफिल्स. और मेगा वर्ड यूज़ नहीं करना, देन यू कैन यूज़ द टर्म मैक्रो एज वेल. मैक्रो का मतलब ही होता है बड़ा, सो यू कैन कॉल देम मैक्रोफिल्स या मैक्रोस्पोरोफिल्स. और मैक्रो बड़ी लीव्स आपको किस प्लांट में देखने को मिलती है, किस टेरिडोफाइट में देखने को मिलती है? फर्न्स में. किसमें? फर्न्स इसका एग्जाम्पल है. अब अगर हम टेरिडोफाइट के मेन प्लांट की बात कर रहे हैं तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो प्लांट जो बहुत लंबे समय तक इसमें आपको दिखाई देगा दैट इज स्पोरोफिटिक प्लांट, है ना. तो स्पोरोफाइट की बॉडी, इसको स्पोरोफाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस टर्म इज़ रिलेटेड टू स्पोर्स. ये टर्म स्पोर्स से रिलेटेड है, स्पोर्स बनने वाले हैं इनकी बॉडी में. गॉट इट. अच्छा, स्पोर्स किसके अंदर बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिनको हम स्पोरेंजियम कहते हैं. स्पोर्स किस में बनते हैं? स्पोर्स स्पेशल स्ट्रक्चर्स में बनते हैं जिनको हम
स्पोरेंजियम कहते हैं। और स्पोरेंजियम वर्ड सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल होता है स्पोरेंजिया। जैसे देखो मैंने आपके सामने एक स्पोरेंजियम बना दिया। इस स्पोरेंजियम के बाहर आपको एक सेल्स की लेयर मिलेगी जिसको हम कहते हैं जैकेट। क्या कहते हैं? जिसको जैकेट कहते हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर है और इनके अंदर आपको छोटे 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 सेल्स मिलेंगे और इन छोटे छोटे सेल्स को देखो, स्पोरोफाइट की बॉडी क्या है? डिप्लॉइड। तो अंदर ये जो आपको सेल्स मिल रहे हैं ये सेल्स भी डिप्लॉइड सेल हैं और इन डिप्लॉइड सेल्स को हम नाम देते हैं स्पोर मदर सेल्स। क्या नाम देते हैं इनको? स्पोर मदर सेल्स। अभी पढ़ोगे आप इनके बारे में। चलो वापस आ जाते हैं, फिर से पढ़ते हैं। स्पोरोफाइट्स जो होते हैं इनकी बॉडी में आपको बहुत सारे स्पोरेंजिया दिखाई देते हैं। ये मैंने आपके सामने एक स्पोरेंजियम बनाया है। ऐसे ही बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर्स, यानी स्पोरेंजियम का प्लूरल हो गया स्पोरेंजिया, आपको बहुत सारे स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। और ये स्पोरेंजियम, जितने भी स्पोरेंजिया होंगे उसमें आपको बहुत सारे डिप्लॉइड सेल्स मिलेंगे और इन बहुत सारे डिप्लॉइड सेल्स को हम कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। क्या बोलते हैं? स्पोर मदर सेल्स। तो ये जो मैंने बनाए हैं ना इसके अंदर, ये सारे स्पोर मदर सेल्स हैं। नाम से पता चल रहा है स्पोर मदर, यानी ये किसकी मदर है? ये स्पोर्स की मदर है, यानी ये सेल्स आगे चलकर स्पोर्स बनाने वाले हैं। तो जो लीव्स होती हैं स्पोरोफाइट में, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं, जिनको आप मेगा स्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरोफिल बोल रहे हो, इन स्पोरोफिल्स के ऊपर चिपके हुए रहते हैं ये स्पोरेंजिया। ठीक है? और इन स्पोरेंजिया में क्या होते हैं? इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं और ये स्पोर मदर सेल्स क्या बनाते हैं? ये स्पोर मदर सेल्स स्पोर्स बनाते हैं। गॉट इट? चलिए अभी पढ़ेंगे। अभी तो एक इंट्रोडक्शन चल रहा है इसके बारे में कि स्पोरोफाइट्स की बॉडी में स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को आपको पता ही, हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। अब इनके जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आगे चलकर एक बहुत ही क्यूट सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम कहते हैं कोन्स। क्या कहते हैं? जिनको हम कोन्स कहते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या चीज़ है। देखिए, जैसे ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये दूसरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये तीसरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स, है ना। अब इन्हीं स्पोरोफिल्स में आपको छोटे 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 स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ। इन लीव्स में नीचे की तरफ जब आप इस लीफ को ऐसे उठाओगे, उल्टा करोगे, तो नीचे की तरफ आपको छोटे छोटे ऐसे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। इन स्पॉट्स को हम कहते हैं सोरस। सोरस मतलब एक स्पॉट और इसका प्लूरल होता है सोराय। क्या मतलब होता है इसका प्लूरल? सोराय। तो आपको ऐसे बहुत सारे सोराय देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें मुझे एक ये सोरस देखने को मिला, सिंगुलर। मैंने इस सोरस को बाहर निकाल लिया और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे या एक बहुत अच्छी क्वालिटी के लेंस के नीचे देखा, तो मैंने देखा कि इस सोरस, ये जो सोरस नाम का स्ट्रक्चर है, एक्चुअली में ये बहुत सारे छोटे 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 स्पोरेंजिया से मिलकर के बनाए। दिस सोरस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस सोरस इज़ अ ग्रुप ऑफ मैनी स्पोरेंजिया। ये बहुत सारे स्पोरेंजिया से मिलकर बनाए। ओके, इसमें से मैंने एक स्पोरेंजियम बाहर निकाल लिया। जब इस एक स्पोरेंजियम को बाहर निकाला तो देखा कि इसके ऊपर एक ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसके ऊपर ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है और इसके अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट हैं स्पोर मदर सेल्स। क्या प्रेजेंट हैं इसके अंदर? स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट हैं और यही स्पोर मदर सेल्स आगे चलकर स्पोर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स की। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टार्टिंग में, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स स्टार्टिंग में ग्रीन कलर के होते हैं। धीरे 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 ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पास आ जाते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। और जब ये चिपक जाते हैं ना, तो देखिए ये एक स्ट्रक्चर ऐसा बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर एक ऐसा बनाते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोन। क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर को? इस स्ट्रक्चर को हम कोन कहते हैं। कोन बोल लीजिए, या इसको स्ट्रॉबिलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रॉबिलस कहते हैं। आपको कोन बोलना है, आप कोन बोलिए। आपको स्ट्रॉबिलस बोलना है, आपको स्ट्रॉबिलस बोलिए। स्ट्रॉबिलस या कोन सिंगुलर वर्ड्स हैं और इनका प्लूरल होगा कोन्स या स्ट्रॉबिलाई। ठीक है, अंडरस्टूड? स्ट्रॉबिलाई। चलिए, जितना समझ में आ गया उसके बेसिस से पढ़ के देखें ज़रा थोड़ा सा। यस, देखिए, ये जो प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट, इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं जिनको आप स्पोरोफिल्स बोलते हैं। और ये स्पोरोफिल्स आगे चलकर क्या बना लेते हैं? स्ट्रॉबिलाई बना लेते हैं या कोन्स बना लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताओ जिनमें आपको ये कोन्स
देखने को मिलते हैं। आप आंसर दे दीजिएगा। सिलाजिनेला, सिलाजिनेला में आपको कोन्स मिलेंगे। इक्विसिटम, इक्विसिटम एक टेरिडोफाइट है जिसमें आपको ये कोन्स मिलेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। तो आपको स्ट्रोबिलाई और कोन्स कहाँ मिलते हैं? सिलाजिनेला एंड इक्विसिटम में। और जो सोराय है, जो आपको मैंने बताया था कि पत्तियों के नीचे जो है आपको सोरस मिलेंगे, ये बहुत अच्छे दिखाई देते हैं आपको फर्न्स में। ये आपको कहाँ दिखाई देते हैं? फर्न्स में। आप देखिए, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये बिल्कुल चिपक जाते हैं, बाद में पास पास आ जाते हैं एंड दे फॉर्म कोन्स। देखिए क्या बनाते हैं? कोन्स बनाते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। और आप देखिए ये कोन मैंने आपको एक दिखाया है, कोन बोल लीजिए या स्ट्रॉबिलस बोल लीजिए। और लीफ के ऊपर आप ये देखिए, ये लीफ है ना, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें आपको ये स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक स्पॉट स्ट्रॉबिलस कहलाता है। और ऐसे आपको बहुत सारे स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इनको सबको हमने क्या नाम दिया? इन सबको हमने नाम दे दिया स्ट्रॉबिलाई। तो लीव्स में आपको नीचे की तरफ ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉबिलाई देखने को मिलेंगे। अब ये स्ट्रॉबिलाई किस चीज़ के बने हुए हैं? अब ये स्ट्रॉबिलाई किस चीज़ के बने हैं? अगर मैं इन स्ट्रॉबिलाई को बड़ा करके देखूं, चलिए इसको एनलार्ज करके देखते हैं। अगर मैं एक स्ट्रॉबिलस को, अगर मैं एक स्ट्रॉबिलस को बड़ा करके देखूं, तो मुझे इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। मुझे इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें से मैंने एक स्पोरेंजियम बाहर निकाल लिया और उस एक स्पोरेंजियम के अंदर मुझे बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर मदर सेल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? स्पोर मदर सेल्स। अच्छा देखिए, ये जो प्लांट है स्पोरोफाइट, इसकी बॉडी कैसी है? इसकी बॉडी डिप्लॉइड है, इसकी बॉडी का हर एक सेल डिप्लॉइड है। तो मैंने छोटे छोटे जो स्पोरेंजियम बनाए, ये भी डिप्लॉइड हैं। इनके अंदर जो स्पोर मदर सेल्स हैं वो भी डिप्लॉइड है। तो ये देखिए स्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉइड है। अब क्या होगा? इन स्पोर मदर सेल्स के अंदर, यानी जो डिप्लॉइड सेल है, इनमें होगा मियोसिस। क्या होगा इनके अंदर? मियोसिस होगा। एंड ऑब्वियसली आपको पता ही है, जब भी मियोसिस होता है, एक सेल से कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। फ्रॉम 1 सेल 4 डॉटर सेल्स दे कम आउट। तो इसका मतलब ये जो एक स्पोरेंजियम है, इन एक स्पोरेंजियम में जो एक स्पोर मदर सेल है, जब उसके अंदर मियोसिस होगा तो हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे? स्पोर्स मिलेंगे, 4 स्पोर्स मिलेंगे। और मियोसिस से बने हैं ये स्पोर्स, तो ऑब्वियसली मियोसिस से जो स्पोर्स मिलेंगे ये हैप्लॉइड होंगे। ये जो स्पोर्स बने मिलेंगे हमें ये हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। ओके, सो लेट मी कम बैक। यस, आगे देखिए यहाँ लिखा है कि ये जो स्पोरेंजिया होते हैं, इनके अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। यहाँ शॉर्ट में बता दिया है, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बताया कि जो स्पोरेंजिया होते हैं उनमें स्पोर मदर सेल्स होते हैं, स्पोर मदर सेल्स डिप्लॉइड होते हैं, उनमें मियोसिस होगा और मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। हाँ, ये लिखा हुआ है देखिए आगे कि स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं। कौन बनाएगा? स्पोर मदर सेल्स बनाएंगे, ठीक है, ओके। और यही स्पोर्स, अब क्योंकि ये स्पोर्स ये स्पोर्स हैप्लॉइड है, अब ये हैप्लॉइड स्पोर बाहर आ जाएंगे, ज़मीन पर गिर पड़ेंगे और यही हैप्लॉइड स्पोर आगे चलकर जर्मिनेट हो जाएंगे और एक नया प्लांट बनाएंगे। और जो नया प्लांट बनेगा वो स्पोर्स से बना है। तो जो स्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड हैं और इनसे जो नया प्लांट बनेगा वो भी हैप्लॉइड बनेगा। हैप्लॉइड स्पोर से आगे चलकर देखो, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड अगर मुझे कोई चीज़ बनानी है तो माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा? अब ये तो हमें बहुत क्लियर है कि अगर हमें कोई चेंज नहीं चाहिए, अगर मुझे हैप्लॉइड से हैप्लॉइड चीज़ बनानी है या डिप्लॉइड से डिप्लॉइड चीज़ बनानी है, तो ऑब्वियसली मैं माइटोसिस करवाऊंगी। तो ये जो स्पोर्स हैं, इन स्पोर्स में माइटोसिस होता है और धीरे धीरे एक पूरा एक नया प्लांट बनके तैयार हो जाता है। और ये नया प्लांट भी हैप्लॉइड है। और हमें ये भी पता है कि जो हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? उनको हम गैमीटोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमीटोफाइट्स। तो यहाँ देखिए लिखा है कि जो स्पोर्स होते हैं ये आगे चलकर जर्मिनेट होते हैं। दे गिव राइज टू वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे से, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब जो आपको दिखाई भी ना दें ढंग से, लेकिन वो यूनिसेल्यूलर नहीं है वो मल्टी सेल्यूलर। क्या बनाएंगे? वो गैमीटोफाइट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गैमीटोफाइट्स। और ये गैमीटोफाइट्स किससे बने हैं? ये एक स्पोर से बने हैं। तो ये गैमीटोफाइट इंडिपेंडेंट हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये ग्रीन कलर के हैं, फोटोसिंथेटिक हैं और इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, मतलब आपको इसमें स्टेम और ब्रांचेस वगैरह कुछ नज़र नहीं आएगी। तो जिन प्लांट्स की बॉडी में ना आपको कोई स्टेम नज़र आती है, ना कोई स्टेम रूट नज़र आती है, ना कोई प्रॉपर लीव्स वगैरह नज़र नहीं आती, ऐसे प्लांट की बॉडी को हम बोलते हैं थैलॉइड। तो देखिए
इन स्पोर्स ने अपने आप को जर्मिनेट करवाया और जर्मिनेट करवा कर एक छोटा सा लेकिन मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमीटोफाइट इन्होंने बना लिया। और जो गैमीटोफाइट छोटा सा बना उसको हमने नाम दिया प्रोथैलस। क्या नाम दिया इसको? प्रोथैलस। चलिए, बहुत हैवी हो गया है, वापस चलते हैं। एक लाइफ साइकिल आई एम शेयरिंग विद यू, एक बार इससे पढ़ के देखते हैं, है ना। देखो, ये आप यहाँ से देखो, ये एक अडल्ट स्पोरोफाइट है। ये आपको क्या दिख रहा है? अडल्ट स्पोरोफाइट। क्या दिख रहा है आपको? ये एक अडल्ट स्पोरोफाइट, यानी स्पोरोफाइट है, प्लांट की बॉडी है। और ये प्लांट की बॉडी ऑब्वियसली डिप्लॉयड है। ये प्लांट की बॉडी क्या है बच्चे? ये प्लांट की बॉडी डिप्लॉयड प्लांट की बॉडी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इस डिप्लॉयड प्लांट की बॉडी में जो लीव्स हैं उसमें आपको एक सोरस दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना सोरस? ये देखो, आपको ये सोरस दिखाई दे रहा है। और इस सोरस के सेल्स में क्या चला? इस सोरस, ये जो एक सोरस है, ये बहुत सारे स्पोरेंजिया से मिलकर बना है। इसमें से हमने क्या किया? देखो, आपको दिख रहा होगा क्लियर। मैंने इसमें से एक स्पोरेंजियम बाहर निकाल लिया। और आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि स्पोरेंजियम में बाहर एक सेल्स की लेयर होती है जिसको आप जैकेट बोलते हो। तो ये देखिए, एक स्पोरेंजियम है, ये बाहर इसके सेल्स की लेयर है ना, जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। और अंदर जो है ये स्पोर मदर सेल्स हैं। और स्पोर मदर सेल्स में क्या होगा? मियोसिस होगा और क्या बन जाएंगे? अंदर ही अंदर स्पोर्स बन जाएंगे। तो यू कैन इजीली सी, ये बहुत सारे स्पोर्स बन गए। अब ये जो स्पोर्स बने, ये स्पोर्स बाहर निकल आए और बाहर निकलने के बाद ये ज़मीन पर गिर पड़े, जर्मिनेट हुए और इसमें से एक छोटा सा प्लांट निकल आया। अब इसमें ये आपको प्लांट जैसा नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे इसमें कोई स्टेम नहीं दिखाई दे रही, मुझे इसमें कोई रूट नहीं दिखाई दे रही, तो इसलिए इसकी बॉडी को मैंने क्या नाम दे दिया? थैलॉइड बॉडी, है ना। और ये जो छोटा सा आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, ये हैप्लॉइड प्लांट है, क्योंकि ये हैप्लॉइड स्पोर से बना है। तो ये प्लांट भी मेरा हैप्लॉइड है और इस हैप्लॉइड प्लांट को मैं नाम दूंगी गैमीटोफाइट। इस हैप्लॉइड प्लांट को मैं नाम दूंगी गैमीटोफाइट। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया गैमीटोफाइट। अब आप इस प्लांट की बॉडी में देखिए, आपको नीचे की तरफ थोड़ी थोड़ी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे एंड दीज आर वी कॉल राइजॉइड्स। इनको हम नाम देते हैं राइजॉइड्स। इनमें हम इनको रूट्स नहीं बोलते, इनमें हम गैमीटोफाइट्स में हम इनको राइजॉइड्स बोलते हैं। अब ये जो गैमीटोफाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये गैमीटोफाइट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और इसकी बॉडी में हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाई देंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आर्चिगोनियम। ठीक है, ये एंथ्रीडियम के अंदर आपको क्या मिलेगा? स्पर्म, या जिसको आप एंथीरोजोइड बोलते हो। और आर्चिगोनियम में आपको क्या मिलेगा? एग मिलेगा, जिसको आप फीमेल गैमीट बोलते हो। अब यहाँ से स्पर्म निकलेगा और इट विल कम इन एंड एंटर इनटू द आर्चिगोनियम और वो फ्यूज़ हो जाएगा एग के साथ। ठीक है, और ये सब काम कहाँ चल रहा है? ये सब काम इस प्रोथैलस में चल रहा है। ये सारा काम इस प्रोथैलस में चल रहा है। और अंदर ही अंदर जो है जाइगोट बनेगा, एक छोटा सा एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एक छोटा सा एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये जो एम्ब्रियो आपको दिख रहा है, ये जो आपको एम्ब्रियो दिख रहा है, वो एम्ब्रियो डिप्लॉइड। अब देखिए, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगेन आई एम कमिंग बैक। ये एंथ्रीडियम है। ये एंथ्रीडियम किसका पार्ट है? गैमीटोफाइट का। आर्चिगोनियम किसका पार्ट है? गैमीटोफाइट का। इनका हर एक सेल हैप्लॉइड होगा। जब यहाँ से स्पर्म निकलेगा, एग के साथ जाएगा। स्पर्म भी हैप्लॉइड है, एग भी हैप्लॉइड है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड हो जाएगा। एम्ब्रियो वापस डिप्लॉइड हो गया, है ना। और उसके बाद ये जो एम्ब्रियो है, ये अभी भी अलग नहीं हुआ है। ये एम्ब्रियो अभी भी किसके साथ चिपका हुआ है? ये एम्ब्रियो अभी भी गैमीटोफाइट के साथ ही चिपका हुआ है। फिर से देखिए, ये जो दो स्ट्रक्चर्स मैंने बताया, ये कहाँ पर है? इन्हीं की बॉडी में है। अब ये फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ इसकी बॉडी में है, आर्चिगोनियम। यहाँ से स्पर्म आया और इसके साथ फ्यूज़ हो गया। क्या बन गया? डिप्लॉइड जाइगोट, डिप्लॉइड एम्ब्रियो। तो ये जो एम्ब्रियो बनाना, ये अभी भी गैमीटोफाइट की बॉडी पर ही अटैच्ड है, चिपका हुआ है। धीरे धीरे ये एम्ब्रियो में और डेवलपमेंट होगा और ये डिप्लॉइड एम्ब्रियो धीरे धीरे एक डिप्लॉइड प्लांट में चेंज हो जाएगा। डिप्लॉइड प्लांट मतलब स्पोरोफाइट। और ये स्ट्रक्चर अभी भी किससे चिपका हुआ है? ये स्ट्रक्चर अभी भी इसी से चिपका हुआ है, अटैच्ड है। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या बन गया? धीरे धीरे यहाँ पर एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन गया। सी यहाँ पर देखो, ये आपको दिख रहा है कि नीचे ये तो गैमीटोफाइट है ना, और इसके ऊपर ये एक स्पोरोफाइट यहाँ पर तैयार हो गया। ठीक है, और ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है। धीरे धीरे ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बड़ा होता जाएगा और नीचे का गैमीटोफाइट ख़त्म हो जाएगा और नीचे जो ये यहाँ पर आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दे विल स्टार्ट कमिंग आउट। यहाँ पर ये रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको यहाँ राइजोम बोला जा रहा है, ये
डेवलप होना शुरू हो जाएंगी इसके अंदर। और फिर से देखो आप, फिर से वही वाली लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगी। देखिए कि ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, इसमें सोरस है, स्पोरेंजियम है, स्पोर मदर सेल्स हैं, मियोसिस हुआ, स्पोर्स बन गए, स्पोर ज़मीन पर गिरे, डेवलप हो गए और गैमेटोफाइट तैयार हो गया, उसमें एंथ्रीडियम है, आर्चिगोनियम है, फर्टिलाइजेशन हुआ, डिप्लॉइड एम्ब्रियो, जाइगोट बन गए और ये एम्ब्रियो जो है धीरे धीरे उसने एक नया स्पोरोफाइट तैयार कर लिया। और ये स्पोरोफाइट अभी भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इस गैमेटोफाइट के ऊपर, क्योंकि गैमेटोफाइट की बॉडी ग्रीन कलर की है, खाना बना सकती है। तो कई दिनों तक हमारा स्पोरोफाइट जो छोटा सा है वो अभी भी अपने अपने प्रोथैलस से या अपने गैमेटोफाइट से खाना पीना ले रहा है और बाद में ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, तब जा कर के ये गैमेटोफाइट देखिए आप ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, फिर आपको ये गैमेटोफाइट यहाँ पर दिखाई नहीं देगा कहीं भी। ठीक है, सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ टेरिडोफाइट। अब हम इसको पढ़ के देखते हैं कि दोबारा से। अब देखिए यही ये वाली लाइफ साइकिल देखिए सेम है देखिए, इसको भी मैं एक बार एनलार्ज कर रही हूँ। ये आपका स्पोरोफाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको जो है लीफ दिख रही होगी, लीफ के नीचे ये बहुत सारे आपको सोराए दिख रहे होंगे। आप देखिए इन सोराए से कितने सारे स्पोर्स बाहर आ रहे हैं, ये स्पोर ज़मीन पर गिरते हैं, प्रोथैलस बनाते हैं। इसमें आप देखिए आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम दिख रहा है ना आपको, कि ये आपका जो है एंथ्रीडियम है, ये आपका आर्चिगोनियम है, दोनों एक ही प्लांट के ऊपर है, बॉडी के ऊपर है। यहाँ से स्पर्म्स निकलेंगे और आर्चिगोनियम में चले जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा और उसके बाद में आप देखिए एक छोटा सा आपको यहाँ पर प्लांट दिखाई देना शुरू हो गया। ये स्पोरोफिटिक प्लांट है, ये स्पोरोफिटिक प्लांट आप देखिए ये डेवलप होना शुरू हो गया किसके ऊपर? प्रोथैलस के ऊपर। गॉट इट? और फिर ये स्पोरोफाइट फिर बड़ा हो जाएगा। सो दिस लाइफ साइकिल गोज ऑन लाइक दिस, ये लाइफ साइकिल ऐसे आगे चलती रहती है। अब आगे देखिए ये लिखा हुआ है कि ये जो आपको लाइफ साइकिल दिखाई दे रही है गैमेटोफाइट्स, आगे इन्होंने बोला है कि जो गैमेटोफाइट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं उनको कूल शेडी एरियाज चाहिए। और जो गैमेटोफाइट्स मैंने आपको दिखाए, जिसको ये आपने बोला ना, देखिए ये गैमेटोफाइट है, ये इसकी बॉडी कैसी है? इसकी बॉडी में आपको मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स दिखाई देंगे। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम और एंथ्रीडियम का प्लूरल होता है, एंथ्रीडियम का प्लूरल होता है एंथ्रीडिया। एंथ्रीडियम का प्लूरल क्या होता है? एंथ्रीडियम का प्लूरल होता है एंथ्रीडिया। वेट, ये हम कहाँ पहुँच गए? ये हम बहुत आगे पहुँच गए। थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। यस, आप सोचिए अभी भी चैप्टर कितना बचा हुआ है ना? यस, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, अच्छा अभी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे थे कि ये जो गैमेटोफाइट्स हैं इनको बहुत ही कूल शेडी डैम प्लेसेस चाहिए ग्रो करने के लिए। और ये गैमेटोफाइट्स की बॉडी में आपको मेल एंड फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलेंगे। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आपको दिखाई देंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, सिंगुलर इज एंथ्रीडियम, प्लूरल इज एंथ्रीडिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम बोलते हैं आर्चिगोनियम और प्लूरल इज आर्चिगोनिया, है ना? चलिए आगे। नाउ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथीरोजोइड। देखिए एक ही बॉडी पर एंथ्रीडियम भी है और एक ही बॉडी पर आर्चिगोनियम भी है, बट हैं तो अलग अलग ना, मतलब एक ही बॉडी पर है बट थोड़ा सा दूर दूर है। अब एंथीरोजोइड को या स्पर्म को अगर आर्चिगोनियम के अंदर एंटर करना है तो इसके लिए उनको हवा, विंड नहीं चाहिए, एयर नहीं चाहिए। दे रिक्वायर वाटर फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथीरोजोइड्स, यानी मेल गैमीट को, एंथीरोजोइड्स को, मेल गैमीट को जो रिलीज़ हो रहे हैं एंथ्रीडिया में से, उनको अगर आर्चिगोनियम तक पहुंचना है, आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, तो एंथीरोजोइड को अगर यहाँ आर्चिगोनियम के माउथ तक पहुंचना है, नीचे यहाँ पर एग है, तो उसके लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? इसके लिए उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? वाटर की। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए ये एक सेम लाइफ साइकिल वही है। देखिए लाइफ साइकिल आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर आपको एक ये मैच्योर स्पोरोफाइट दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ये मैच्योर स्पोरोफाइट दिखाई दे रहा है, ये उसकी लीव्स हैं, ये लीव्स के अंदर आपको सोरस दिखाई दे रहा है ना? ये लीव्स में आपको सोरस दिखाई दे रहा है। तो ये सारी जहाँ यहाँ तक जो है जितनी भी जनरेशन है ये डिप्लॉइड है, यानी ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है। अब इस सोरस में से क्या निकल आए? स्पोर्स निकल आए, हैप्लॉइड जनरेशन शुरू हो गई और इससे गैमेटोफाइट बन गया। ये भी सारी हैप्लॉइड जनरेशन यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। और उसके बाद हैप्लॉइड बॉडी में आर्चिगोनियम है, एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम से स्पर्म्स निकलकर फर्टिलाइजेशन हो गया। लो यहाँ पर ये हैप्लॉइड जनरेशन ख़त्म, यहाँ से फिर डिप्लॉइड जनरेशन शुरू हो गई, जाइगोट बन गया और उसके बाद फिर ये यंग स्पोरोफाइट और ये मैच्योर स्पोरोफाइट। ओके, सो आप देखिए इसमें आधी लाइफ साइकिल आपको स्पोरोफिटिक और आधी लाइफ साइकिल आपको गैमेटोफिटिक दिखाई दे रही है, बट स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए रहती है। ठीक है, ओके, चलिए
आगे आपको क्या बताया जा रहा है कि मेल और फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन हो जाता है तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट आगे चलकर एक बहुत ही बढ़िया सा वेल डिफ्रेंशिएटेड, जिसमें आपको स्टेम लीव सब दिखाई देंगी, आपको एक ऐसा स्पोरोफाइट आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए ज़्यादातर जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, ज़्यादातर जो नॉट स्पोरोफाइट, आई एम सो सॉरी, ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें आपको मैंने जो बोला कि सोरस होता है और सोरस के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया होते हैं और स्पोरेंजिया में से स्पोर्स निकलते हैं। तो ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में ही देखा गया है कि जितने भी स्पोर्स होते हैं ये सब सेम शेप सेम साइज़ के होते हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्लांट की बॉडी में, अगर किसी भी प्लांट की बॉडी में सेम शेप और सेम साइज़ के स्पोर्स बन रहे हैं तो वो प्लांट बॉडी कहलाती है होमोस्पोरस। वो प्लांट की बॉडी क्या कहलाएगी, वो प्लांट की बॉडी कहलाएगी होमोस्पोरस। और अगर अलग अलग कोई कुछ स्पोर्स छोटे और कुछ स्पोर्स अगर बड़े मिल गए तो ऐसे प्लांट की बॉडी कहलाएगी हेट्रोस्पोरस। तो देखिए यहाँ लिखा है कि ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स हैं, ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में स्पोर्स सेम तरह के हैं, तो ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं होमोस्पोरस। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे सिलाजिनेला एक प्लांट है, सेल्विनिया एक प्लांट है, वो होमोस्पोरस नहीं है, वो हेट्रोस्पोरस है। वेट, इसमें बोल दिया कि ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स हैं, इक्विसिटम वगैरह, फर्न्स वगैरह, दे ऑल आर होमोस्पोरस। लेकिन कुछ प्लांट्स, कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जैसे सिलाजिनेला, सेल्विनिया, दे आर नॉट होमोस्पोरस, दे आर हेट्रोस्पोरस, क्योंकि उनमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, छोटे साइज़ के स्पोर्स और बड़े साइज़ के स्पोर्स। छोटे साइज़ के स्पोर्स को हमने नाम दिया माइक्रोस्पोर्स और बड़े साइज़ के स्पोर्स को हमने नाम दे दिया मैक्रोस्पोर्स। सिंपल है ना। अब ये छोटे साइज़ का स्पोर ज़मीन पर गिरा और बड़े साइज़ का स्पोर भी ज़मीन पर गिरा, और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब आप देखिए छोटे साइज़ का जो स्पोर्स होते हैं वो आगे चल कर के मेल प्लांट बनाएंगे। देखिए अगर देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर सेम तरह के स्पोर्स निकल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनसे जो प्रोथैलस बनेगा उसमें आपको एंथ्रीडियम भी मिलेगा और उसमें आपको आर्चिगोनियम भी मिलेगा। क्लियर। लेकिन अगर किसी प्लांट की बॉडी में से दो तरह के स्पोर्स निकल रहे हैं और ये दोनों तरह के स्पोर ज़मीन पर गिरे तो इस छोटे वाले स्पोर में से मेल प्लांट मिलेगा, मेल गैमिटोफाइट आपको मिलेगा, और बड़ा वाला जो स्पोर है वो फीमेल गैमिटोफाइट में चेंज होगा। तो देखिए अगर ये फीमेल गैमिटोफाइट है और ये मेल गैमिटोफाइट है तो इसमें आपको एंथ्रीडियम मिलेगा केवल, और इसमें आपको केवल आर्चिगोनियम मिलेगा। फिर एंथेरोजोइड को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। गॉट इट। तो आप ध्यान रखिए, अगर किसी टेरिडोफाइट में सेम तरह के स्पोर्स मिल रहे हैं, होमोस्पोरस है अगर वो टेरिडोफाइट, तो सेम जो गैमिटोफाइट बनेगा आगे चलकर उसके स्पोर्स में से उसमें एंथ्रीडियम भी होगा और आर्चिगोनियम भी होगा। लेकिन अगर दो तरह के स्पोर्स बन रहे हैं, छोटे और बड़े साइज़ के स्पोर्स, तो छोटे साइज़ के स्पोर्स से मेल बॉडी बनेगी और मेल बॉडी में एंथ्रीडियम होगा, और बड़े साइज़ के स्पोर्स से फीमेल बॉडी बनेगी, उसमें आर्चिगोनियम होगा। ठीक है, चलिए आगे। मेल गैमिटोफाइट रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर अ वेरिएबल पीरियड। अब देखिए जो मैंने आपको पहले जो लाइफ साइकिल बताई थी वो लाइफ साइकिल कहती है कि भाई ये वाली जो लाइफ साइकिल मैंने आपको बताई, इस लाइफ साइकिल में मैंने आपको क्या बताया कि सेम ये जो गैमिटोफाइट है, ये मैंने आपको बताया कि इस गैमिटोफाइट में एंथ्रीडियम भी है और आर्चिगोनियम भी है। लेकिन अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये कह रहा है कि नहीं, एक छोटा स्पोर है और एक बड़ा स्पोर है। छोटे स्पोर से जो गैमिटोफाइट बनेगा उसमें एंथ्रीडियम है, और बड़े वाले स्पोर से जो गैमिटोफाइट बनेगा उसमें केवल आर्चिगोनियम है। ये याद रखना बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि फीमेल गैमिटोफाइट। अब देखिए ये एक स्पोरोफाइट है। ये क्या है, ये एक स्पोरोफाइट है। ये एक स्पोरोफाइट की बॉडी है। इस स्पोरोफाइट की बॉडी में से क्या निकला है, स्पोर्स निकला है। क्या निकला है स्पोरोफाइट की बॉडी में से, स्पोर्स निकला है। अब ये स्पोर बड़े साइज़ के भी निकले हैं, छोटे साइज़ के भी निकले हैं। इसमें से जो बड़े साइज़ के स्पोर्स होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं, तो वो उड़ नहीं पाते, अलग नहीं हो पाते, और वो इसी प्लांट की बॉडी से स्पोरोफाइट से चिपके रहते हैं और यहीं चिपके ही जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये लीजिए फीमेल गैमिटोफाइट बन गया, और ये फीमेल गैमिटोफाइट किसकी बॉडी से चिपका हुआ है, पेरेंट स्पोरोफाइट की बॉडी से चिपका हुआ है। क्योंकि इसका साइज़ बड़ा था, ये हिल ही नहीं पाया अपनी जगह से,
ये अलग नहीं हो पाया प्लांट की बॉडी में से और यहीं चिपका चिपका यहीं अटैच रह गया ये और यहीं पर जर्मिनेट हो गया। तो यहाँ लिखा है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट स्पोरोफाइट की बॉडी पर अटैच रहता है थोड़े समय के लिए। कुछ थोड़ा ज़्यादा समय के लिए रह सकते हैं अटैच, कुछ थोड़े समय के लिए रहते हैं, बट काफ़ी लंबे समय तक ये अपने पेरेंट से अटैच रहते हैं। और डेवलपमेंट जो होगा जाइगोट का इनटू ग्रोइंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। और कई बार तो ये हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक फीमेल गैमेटोफाइट है, ये लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फीमेल गैमेटोफाइट है। ये फीमेल गैमेटोफाइट थोड़ी देर तक तो अटैच रहेगा और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये डिटैच हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग हो गया। और इसमें क्या होगा, इसमें आर्चिगोनियम होगा और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा कहीं से एंथीरोजोइड्स आएंगे और फर्टिलाइजेशन होगा और फिर इसमें क्या बन जाएगा, एक नया स्पोरोफाइट। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और जाइगोट आगे चल करके एक एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा। और ये सारा काम किसके अंदर चलेगा, ये सारा काम फीमेल गैमेटोफाइट की बॉडी में चलेगा। यहाँ पर हम उन गैमेटोफाइट्स की बात कर रहे हैं जिनमें मेल अलग है और फीमेल अलग है ना। तो हमने दो तरह के केसेस देख लिए। हमने ऐसे भी गैमेटोफाइट्स देखे ऊपर जिसमें सेम बॉडी पर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम था, और हमने ऐसे गैमेटोफाइट्स भी देखे जहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट अलग है और मेल गैमेटोफाइट अलग है। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है, ये एक लाइफ साइकिल आपको ना थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। इट्स गिवन इन योर नोट्स एज वेल। यहाँ तो क्या जगह नहीं होती तो थोड़ी उतनी जगह में सारा एडजस्ट हुआ है, बट आपके नोट्स में आपको ये काफ़ी इलेबोरेटेड और फैला हुआ दिखाई देगा। बट देखिए यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो क्या है, डिप्लॉइड। इनकी बॉडी में क्या होते हैं, स्पोरोफिल्स, लीव्स होती हैं। उन स्पोरोफिल्स में क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया में क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। एंड स्पोर्स आगे चलकर जब जर्मिनेट होते हैं तो वो गैमेटोफाइट में चेंज हो जाते हैं, तो वो गैमेटोफाइट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब एंथ्रीडिया नाम का स्ट्रक्चर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आर्चिगोनिया जो है वो फीमेल है। ठीक है, एंथ्रीडिया प्लूरल, आर्चिगोनिया प्लूरल। एंथ्रीडिया की बॉडी में बहुत सारे एंथीरोजोइड्स, दोनों प्लूरल वर्ड यूज़ कर दिए हैं, और आर्चिगोनिया की बॉडी में बहुत सारे एग्स। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, ऑब्वियसली जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट आगे चलकर फिर क्या बनेगा, ये जाइगोट आगे चलकर फिर से एक नया स्पोरोफाइट बना लेगा। क्या बना लेगा, ये लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ दिखा देती हूँ आपको, यही जाइगोट आगे चलकर फिर एक नया स्पोरोफाइट, क्योंकि ये जाइगोट भी डिप्लॉयड है और स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड है। फिर से वही स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर्स, जर्मिनेट हो गए स्पोर्स, गैमेटोफाइट्स की बॉडी में एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया और फिर से बन गया जाइगोट, और जाइगोट ने फिर से बना दिया स्पोरोफाइट्स, एंड दिस साइकिल गोज ऑन लाइक दिस। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल, कोई बहुत बड़ी टफ चीज़ नहीं है। ठीक, स्पोरोफाइट्स हैं, स्पोरोफाइट्स की बॉडी में स्पोर्स बने, स्पोर्स ने गैमेटोफाइट्स बनाए, गैमेटोफाइट्स की बॉडी में एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर स्पोरोफाइट बन गए, ख़त्म बात। ठीक, ये जो टेरिडोफाइट्स की बात हम कर रहे हैं, टेरिडोफाइटा के प्लांट्स को हम बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में आपको 4 क्लासेस देखने को मिलती हैं। पहली है सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलोटम नाम का प्लांट। लाइकोप्सिडा क्लास के एग्जाम्पल्स हैं सिलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम। थर्ड इज स्फीनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसिटम नाम का प्लांट। एंड टीरोप्सिडा का एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस नाम का प्लांट। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर ये जो डायग्राम्स देखने को मिल रहे हैं ना, वेट देखो, ये जो डायग्राम्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये ड्रायोप्टेरिस हैं। ये क्या है, ये सारे ये ड्रायोप्टेरिस लिए हैं, देखो मैंने ज़्यादातर। ठीक है, ये ड्रायोप्टेरिस, दिस इज़ ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, तो फिर से चलें वापस, चलिए हाउ टू प्रोनाउंस देयर नेम्स। देखिए 4 क्लासेस हैं, सीलोप्सिडा, पी साइलेंट, लाइकोप्सिडा, स्फीनोप्सिडा एंड टीरोप्सिडा, पी साइलेंट। ठीक है, आपको इन चारों क्लासेस के नाम याद रखने हैं और इनके आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेरिडोफाइट्स के बारे में, दिस इज़ ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स। ठीक, आगे देखिए ये लिखा है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे इस दुनिया में। दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू वेरी स्मॉल जोग्राफिकल एरियाज़, टू वेरी नैरो जोग्राफिकल एरियाज़। आपको बहुत कम जगहों पर आपको टेरिडोफाइट्स देखने को मिलेंगे। वाई, ऐसा क्यों?
ज़्यादा पनप क्यों नहीं पाते ये टेरिडोफाइट, ज़्यादा आपको क्यों नहीं दिखाई देते हर जगह टेरिडोफाइट्स? क्योंकि देखिए जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनके जो गैमेटोफाइट्स होते हैं ना, उनको टेरिडोफाइट्स के भी जो गैमेटोफाइट्स होते हैं उनको कूल डैम्प एंड शेडी एरियाज़ चाहिए। अगर उनको ठंडी जगह नहीं मिली, गर्म जगह, ज़रा सी भी गर्मी बढ़ गई, सूरज की रोशनी ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा सूरज की रोशनी मिलेगी तो ये मर जाएंगे, सूख जाएंगे। तो क्योंकि इनको अगर ये सारी कंडीशंस मिलेंगी तो ही ये फ्लरिश करते हैं, अदरवाइज़ ज़रा सी भी गर्मी, ज़रा सी भी एडवर्स कंडीशन ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट्स, इनकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी अजीब सी हैं इस वजह से। और इनको पानी भी चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन, इनको पानी भी चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। हो सकता है बारिश ना आए, पानी ना मिले, तो एंथ्रीडियम में से पता लगा एंथ्रीडियम में एंथीरोजूऑइड या स्पर्म डेवलप हो गया, लेकिन बारिश ही नहीं हुई, पानी नहीं मिला, तो वह एंथीरोजूऑइड आर्चिगोनियम तक पहुँचेगा ही नहीं। और जब एंथीरोजोइड आर्चिगोनियम तक नहीं पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नया स्पोरोफाइट नहीं बनेगा, नया स्पोरोफाइट नहीं बनेगा तो नया गैमेटोफाइट नहीं बनेगा, और लाइफ साइकिल वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो देखो, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, कूल डैम शेडी एरियाज़ चाहिए, है ना। इन सब की वजह से ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ये बहुत लिमिटेड एरियाज़ में आपको मिलेंगे। गॉट इट? सो ये हमने टेरिडोफाइट्स नाम का टॉपिक आज ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको पढ़ाऊँगी जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। नेक्स्ट टाइम पर मैं आपको किसके बारे में पढ़ाऊँगी? जिम्नोस्पर्म्स। तब तक आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए। वैसे जिन बच्चों ने बहुत सिंसियरली देख लिया होगा, एक अकेले कमरे में जहाँ पर आपको केवल मेरी आवाज़ और मेरे डायग्राम्स और आपके हाथ में मोबाइल है, आपको याद हो गया होगा। फिर भी आप इसको 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, कहीं कुछ डाउट है आप मेरे से पूछिए, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिम्नोस्पर्म्स के साथ। टिल देन बच्चे, गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर।